से मैं योगेश। आज हम पहुंचे गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर, जहां पर जब बात करेंगे आकाश जी से, जिनसे जाने की मेडिटेशन होता क्या है, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन कंपलसरी क्यों है, क्यों लोग मेडिटेशन के पीछे भागते हैं, क्या इससे बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे। आकाश जी, सबसे पहले बात स्वागत करूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, एक खास मुलाकात में। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन होता क्या है? सर ध्यान, जैसे मेडिटेशन जैसे आप योग करते हो, योग एक शारीरिक एक्सरसाइज है, ब्रेन एक मेंटल एक्सरसाइज है, जिसमें कि आप अपने दिमाग की शक्तियों का यूज़ करते हो और यूनिवर्स जो भी मैसेज आपको डिलीवर करना चाहता है उन मैसेजेस को आप थ्रू ऑल मेडिटेशन रिसीव कर सकते हो। लाइक आप जब ध्यान की बात करते हो तो वी आर 90% एनर्जी बेस्ड पीपल। हम ह्यूमन और जीव जंतु जो भी हैं, हम 90% अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश की एनर्जी से चलते हैं, जिनमें से कि एक भी तत्व अगर हमारे अंदर से कम हो जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और 10% वी आर फूड वेस्ट। उस 90% को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान किया जाता है, और यही मेडिटेशन है। ध्यान एक अवस्था है जहाँ पे आप खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करते हो और डेली जो आपके दिमाग में हज़ारों विचार, नेगेटिव पॉजिटिव विचार जो चलते हैं, उन विचारों से ऊपर उठ के अपनी सोल की प्रमोशन करते हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? मेडिटेशन इसलिए करना ज़रूरी है, आजकल की मेट्रो सिटीज़ का माहौल आप देख रहे हैं और हमारा जो खान पान जो बदल गया उसका माहौल देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले डॉक्टर्स के पास इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जो भीड़ आज है। जो बीमारियां हैं, जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, जो फोबियाज लोगों के माइंड है और जो लोग भविष्य में जीते हैं, उन सब के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। वैसे हर व्यक्ति के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन करने का मतलब है ईश्वर के प्रति हमारा एक भाव होना, ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करना, और जो इतनी भागदौड़ वाली लाइफ है उस लाइफ में से कुछ पल निकाल के शांत हो जाना, शांत होकर ईश्वर का ध्यान करना इज मेडिटेशन। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की डिप्रेशन है, टेंशन है, चिंता है, जब आप अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हो तो यूनिवर्स से आप कनेक्टेड होते हो। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस देता है जो कि आपको उस तनाव से, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए काम करता है। मेडिटेशन जो लोग करते हैं, क्या जो कितना ज़रूरी है मेडिटेशन आज के टाइम में लोगों के लिए, या पहले जो लोग होते थे उनके लिए, या अब ज़्यादा ज़रूरी है? पहले मेडिटेशन लगभग हर इंसान करता ही था, ठीक है। आज की जो अगर आप ज़रूरत की बात करते हो तो मैं कहूँगा कि एक छोटे से बच्चा जो 4 साल की उम्र में है उसको भी मेडिटेशन करवाना चाहिए, और एक व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे पड़ा है उसके लिए भी मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को प्योर कर रहे हैं। अगर आपकी ऊर्जा प्योर है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका माइंड स्वस्थ है तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ है। स्वस्थ दिमाग के लिए और स्वस्थ बॉडी के लिए और हैप्पी लाइफ के लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन किस एज में करना चाहिए, क्या एज होती है, क्या फिक्स एज है या फिर किस एज में लगातार कर सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन करने के लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। 3 साल का बच्चा से लेके आप n नंबर ऑफ तक एज तक मेडिटेशन कर सकते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे आप 3 साल के हैं या आप 100 साल के हैं, आपकी जो ध्यान की अवस्था है उसमें आप ऊर्जा को एकत्रित करते ही करते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। कोई एज की कोई लिमिट नहीं है इसकी। मेडिटेशन का अपने एज बता दें, टाइमिंग क्या है, ऐसा क्या टाइमिंग हो मेडिटेशन करना जरूरी, किसी भी टाइम कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई फिक्स टाइम है कि मेडिटेशन के लिए? ये आपने सवाल सर बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि लोगों को ना इस बात की बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता तो क्या मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ।
या मैं दिन में मेरे पास टाइम होता है, क्या मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि मेडिटेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, मतलब वीकेंड से ब्रह्म मुहूर्त। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप मेरे एग्जाम्पल से समझिएगा कि जिस तरीके से कण कण में भगवान है, उसी तरीके से हमारे मन में भगवान है, और हर जो समय की जो घड़ी चल रही है हर वक्त भगवान हमारे साथ है। तो आप ये मान के चलिए कि सुबह 3:30 बजे से 4 बजे जो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त में तो आप मेडिटेशन कर ही सकते हैं, मतलब एक बहुत बेस्ट टाइम आपके लिए। उसके अलावा आप पूरे दिन में कभी भी मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं, जब भी आपके पास 10 या 5 मिनट का टाइम है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन इस वजह से नहीं कर सकते कि हमारे घुटने नहीं होते, या हम बैठ नहीं सकते, हमें ध्यान के दौरान खुजली होती है, या आँख बंद करके बैठते हैं, बहुत सारे विचार हैं। ये सारे चैलेंजेस को साइड में रख के आप किसी भी वक्त मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। मैं इस विचार को बताऊँ, काफ़ी जैसे मेडिटेशन लोग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लोगों की समस्याएं भी आती चीज़ें, जैसे आपने बताया कि विचार हैं, कुछ ना अलग तरीके से बिहेवियर होता है, तो इसको किस प्रकार हटाया जाए इस मेडिटेशन का। मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा, जहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको बता पाऊँ कि आप इसको कैसे करें। पहली बात अपने दिमाग से क्लियर करनी है, किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट, किसी भी सेकंड ईश्वर हमारे साथ है। तो आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कितनी भी देर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ध्यान में आने वाले चैलेंजेस, खुजली होना, घुटने ना मोड़ पाना, बैठ ना पाना, बहुत सारे विचार आना, ये कॉमन चैलेंजेस है, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। स्टार्टिंग पीरियड में आपको अपने दिमाग को उस तरीके से तैयार करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको चौंकड़ी मार के ही बैठना है। अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो आप टांगे सीधी करके भी बैठ सकते हैं, टांगे सीधी करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आप टांगे सीधी नहीं कर सकते, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लेट के भी शवासन के अंदर मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन ना आपके मन का एक विचार है कि आई एम डूइंग मेडिटेशन, मैं इस वक्त ध्यान करने जा रहा हूँ, ईश्वर से कनेक्ट होने जा रहा हूँ। ये एक भाव है जो आपके माइंड में होना चाहिए, और बॉडी में वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। और मेडिटेशन में बहुत सारे लोग ना एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बहुत सारे विचार हैं, तो मैं आपको क्लियर करूँगा कि 70,000 विचार आपके दिमाग में डेली आते ही आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब आप आँख बंद करके बैठोगे तो हमारा जो माइंड है वो मंकी माइंड है। जो आप धीरे धीरे 2, 4, 5, 6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ एक घटना घटेगी। घटना क्या होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सो गए, मतलब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हो, आपने पहले 10 मिनट में आपको विचार आ रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट में विचार आ रहे हैं, लेकिन बीच के जो 5-7 मिनट होंगे ना वो गुम हो जाएंगे। तो जो बीच के 5-7 मिनट होंगे ना, दिस इज़ वो टाइम आपका मेडिटेशन में काउंट होगा। 4, 5, 7 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका मेडिटेशन में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जब आपका मेडिटेशन में ध्यान लगना शुरू होगा तो आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो होगा, आपके जो बॉडी लैंग्वेज होगी इसके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी, आप एकदम चुस्त महसूस करोगे अपनी दिनचर्या के अंदर अपने आप को। आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे और सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही आप अट्रैक्ट करोगे। कल क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, इस बात की जो घटनाएं हैं वो आपके दिमाग में पहले आएगी, मतलब आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका पूर्वाभास की शक्ति जो है वो मेडिटेशन करने से स्ट्रॉन्ग होगी। कोई भी व्यक्ति अगर 5 से 7 दिन लगातार मेडिटेशन करता है तो अपनी मेंटल बॉडी के साथ साथ फिजिकल बॉडी में भी वो उसके चेंजेस देख पाएंगे। ये फिजिकल जो आपने चीज़ बताई और मेंटली बॉडी में चेंज किस प्रकार के चेंज कुछ बताएंगे हमारे जो कमर देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम ऊर्जा बेस चलते हैं सब लोग, जैसे मैंने आपको बताया 90% ऊर्जा के बेस है। ये ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये ऊर्जा हमारे शरीर के हमारे 7 चक्रों के अंदर होती है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप ब्रह्मांड से ऊर्जा रिसीव करते हो। अभी जो ऊर्जा मेरे शरीर में है वो ऐसे है कि जैसे गड्ढे में एक पानी है, गड्ढे में एक पानी है, और अगर उसको रोज क्लीनिंग नहीं किया जाएगा तो उस पानी के अंदर बीमारियाँ बढ़ेंगी। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो हर रोज़ एक नई एनर्जी आप यूनिवर्स से लोगे और वो जो इस ऊर्जा को क्लीन करती जाएगी, तो आपकी शरीर से बीमारियाँ खत्म होगी। जैसे आप तनाव में रहते हो तो आप तनाव में रहना छोड़ जाओ, क्योंकि आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओगे। और ईश्वर आपको उस वक्त पे सिर्फ इस भाव को ही रखने से कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हो। उस वक्त जो आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, एक तो विचार आता है कि कल क्या होगा, मेरे परिवार में ग्रह क्लेश चल रहा है, बॉस ने मुझे ऐसा डांटा वैसा बांटा, और आप गुस्से और एंगर में जीते हो। मेडिटेशन करने से आपको माफ़ कर देने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप किसी के प्रति भी, नेचर के प्रति आपका प्यार बहुत बढ़ जाएगा, जीव जंतुओं के प्रति, पर्यावरण के प्रति आपके मन में ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड आएगा, धन्यवाद का भाव आएगा। आप हर किसी से धन्यवाद के भाव में बात करो। जो विचारों का चेंज है ना,
पहले विचारों से चेंज होगा और उसके बाद आपके शरीर में चेंज आएगा। एक क्या होता है कि मेरे मन में विचार आया था कि मैं सामने वाले को नमस्ते कर दूँ, ये एक विचार है कि मैं सामने वाले को नमस्ते कर दूँ, लेकिन नमस्ते करने के लिए मैं हाथ भी जोड़ूंगा और सिर भी झुकाऊंगा, ये मेरी मेंटल बॉडी का चेंज है। तो इस तरीके से हम मेंटल बॉडी से फिजिकल बॉडी के अंदर चेंज को देख पाते हैं। कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर में बनती है वो पहले हमारी मेंटल बॉडी में किसी विचार के थ्रू बनती है, बाद में वो हमारे शरीर के अंदर बीमारी का रूप लेती है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि इस जीवन से अच्छा मैं मर जाऊँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, वो मरने की ही बातें करेगा, तो उस व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसी 1000 रिसर्च हो चुकी हैं जो ये कहती हैं कि बीमारी 2 साल पहले आपके दिमाग में आती है और 2 साल के अंदर वो विचार ट्रैवल करके आपकी बॉडी में अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरीके विचार, जितने भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, जिन विचारों के अंदर इमोशन होता है, वो विचार हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं और उसी से बीमारियाँ होती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा का ही आपकी बॉडी के अंदर संचार होता है। मेडिटेशन को लेकर जो माइंड में नेगेटिव विचार जो आते हैं, नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, हम उसको मेडिटेशन द्वारा किस प्रकार निकाल सकते हैं? देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हो तो पहली बात आपको स्टार्टिंग के अंदर नेगेटिव थॉट आएंगे, क्योंकि जब आप बुद्धिस्ट मोम की बात करते हो या जब भी आप मेडिटेशन की स्टार्टिंग की बात करते हो तो आपने प्रोफेसर डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी कि हम बंदर से इंसान बने हैं। तो बंदर जो होता है वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, ओवर माइंड इज मंकी माइंड। जिस बंदर ने मेडिटेशन किया था, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, मैं एक बंदर की फोटो आप दिखाइए। जिस मंकी ने मेडिटेशन किया था, जिस प्रजाति ने मेडिटेशन किया था, वही बंदर इंसान बने, वही बंदर इंसान बने। तो हम जब एक तो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं होता, मतलब वो जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, सेक्स कर रहा है, ये उसकी लाइफ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि वो सुबह काम पे जाएंगे, पूरा दिन काम करेंगे, घर आएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, काम पे जाएंगे, घर आके सो जाएंगे, वो उनकी रूटीन ही है। दे पीपल डोंट हैव पर्पज़ ऑफ लाइफ। एक वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, पर्यावरण के लिए जीता है, जीव जंतुओं के लिए जीता है और अध्यात्म के लिए जीता है। मेडिटेशन जब आप करते हो तो ना सिर्फ आपके मान सम्मान में वृद्धि होती, ना सिर्फ आपके आध्यात्मिक उन्नति के अंदर वृद्धि होती, ना सिर्फ आपके ज्ञान में वृद्धि होती, बल्कि आपका जो पूरा का पूरा लाइफ का है वो एक पर्पज़ में कन्वर्ट हो जाती है। पर्पज़ ऑफ लाइफ आपको मिलता है मेडिटेशन के अंदर, और जब आपको पर्पज़ ऑफ लाइफ मिलता है तो नेगेटिव थॉट उस वक्त आपके सामने बेअसर हो जाते हैं। विजन, आज अगर मैं किसी चीज़ से, किसी लग्जरी से बहुत प्यार करता हूँ तो मुझे उसको खोने का डर होगा, ठीक है। जब मैं मेडिटेशन करूँगा तो मैं कौन सी लग्जरी से प्यार करूँगा? सब मेरी लग्जरी है ये संपूर्ण ब्रह्मांड। जात पात धर्म इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, और जितनी भी मटेरियल लाइफ है इन सब से ऊपर उठाने का काम करता है मेडिटेशन आपको। जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाते हो तो आपका जो परिवार है वो 2 4 5 लोगों का नहीं होता, उस वक्त आपका परिवार होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जब आप अपना परिवार मान लेते हो तब आपके पास खोने का डर नहीं होता। तो एंगर, सैडनेस और फियर, फोबियाज, ये आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिक आउट हो जाते हैं और ये सब नेगेटिव थॉट का कारण है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो ब्रह्मांड आपका परिवार है, तो आप किसी का बुरा तो करोगे ही नहीं, एक चींटी का भी बुरा नहीं करोगे और एक पौधे का भी बुरा नहीं करोगे। जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे और उनको देख के आपको प्यार आएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आएंगे। और मेडिटेशन आपको उस वर्ल्ड में लेके जाता है ह्यूमन को, जो कि रियल अपने ह्यूमन असली इंसान कौन है, जिससे उसका पर्पज़ ऑफ लाइफ पता है। तो मेडिटेशन आपको आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ देता है। जिसके पास पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है उसके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार। मेडिटेशन करने से पहले जो माहौल होता है, किस प्रकार का माहौल मेडिटेशन के लिए ज़रूरी है? देखिए सर, माहौल तो ऐसा बताया जाता है मतलब मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ आज के युग में बताऊँगा। 2 तरीके के मेडिटेशन होते हैं। एक तो बहुत ही आपको सजा जाके एक रूम बनाया जाएगा, उस रूम के अंदर प्रॉपर फ्रेगनेंस होनी चाहिए, योगा मैट्स होनी चाहिए और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर मेडिटेशन करो, या आप पार्क के अंदर बैठ के मेडिटेशन करो। लेकिन मैं इसमें कुछ उल्टा बताऊँगा। मैं इसमें आपको उल्टा ये बताऊँगा कि ध्यान एक अवस्था है जिसको आप कहीं पे बैठ के भी अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस फॉर्मेलिटी में ही मेडिटेशन नहीं कर पाते कि हमारे पास योगा मैट नहीं है या मेरे पास अच्छी फ्रेगनेंस नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप रोड पे भी जगह मिल रही है ना और आप अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हो तो आप आँख बंद करके बैठने की हिम्मत कीजिए, आप मेडिटेशन कर पाओगे। आज के युग में ना इतनी भागदौड़ वाली लाइफ है ना, वहाँ पे सन्यासी बनना या बाबा बनना या बाबाओं की तरह मेडिटेशन करने वाले जो हमारे ख्याल है वो हमें निकाल देने चाहिए। आप मॉर्निंग में उठ के अपने बेडरूम में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप घर की छत पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पार्क में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रेगनेंसी ला लीजिए, धूपबत्ती करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सब कुछ भी नहीं है ना तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने साथ।
एक मॉडर्न मॉम की फीलिंग लाओ कि आप मॉडर्न वर्ल्ड के मॉम के हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद की सोल की ग्रोथ के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। बस आप ये भाव लेके मन में कहीं भी बैठ जाओ, आप मेडिटेशन कर सकते हो। हमारे सेंटर में काफ़ी लोग आते हैं माहौल देखने के लिए, लेकिन मैं उनको बाहर बिठा के मेडिटेशन करवाता हूँ जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। मेडिटेशन का मीनिंग क्या है कि आसपास क्या घट रहा है, जीवन में क्या घटनाएं घट रही है, समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं, मैं उन सबसे ऊपर उठ जाऊँ। वो अचीवमेंट पाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की फिक्र छोड़नी होगी। ये फिर आप मटेरियल स्टेट में फंस गए कि मेरे पास योगा मैट होना चाहिए, अच्छी फ्रेगनेंस होनी चाहिए, होना चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक विचार होना चाहिए कि मुझे मेडिटेशन करना है और मुझे मेडिटेशन के अंदर सक्सेस पानी है, तो आपको मॉडर्न मॉन्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेडिटेशन की बात करो, जिस पहले हमारे ऋषि मुनि योग ध्यान लगाते थे, उनमें और अब जो मेडिटेशन चल रहा है इसमें कितना डिफरेंट है? देखिए सब ऋषि मुनि जो ध्यान लगाते थे पहले, ना तो इतनी जनसंख्या थी, ना इतनी पब्लिक थी, ना इतनी अवेयरनेस थी। युग युगों के हिसाब से सतयुग और कलयुग की एक परिभाषा रही है कितने लोग सच्चे थे और कितने नहीं। वो पहाड़ों में जाते थे, नेचर के साथ कनेक्ट होते थे और मेडिटेशन करते थे सालों साल। वो अकेला मेडिटेशन नहीं करते थे, वो मेडिटेशन के अंदर सेल्फ हिप्नोसिस को मिक्स करते थे। अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके आप भी कर सकते हैं सालों साल ध्यान, जैसे वो ऋषि मुनि करते थे वो करते हैं। आज हम मॉडर्न युग में आ गए हैं। आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीट करते हैं। हम दिन में 20 बार, अगर मान लो दिन में 2 घंटे आपका मोबाइल आपके पास है तो आप उसको इस बार उठा के देखते रहो किसी ने मुझे मैसेज किया या नहीं किया, किसी ने मैसेज किया या नहीं किया। आप आज बैलगाड़ी से नहीं जाते, आज प्लेन में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, आप कारों से जाते हो। आज आप पूरे फैसिलिटी के दौर में, तो फर्क तो बहुत ज़्यादा है। उस वक्त इंसान प्रकृति से जुड़ के करता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ह्यूमन ने प्रकृति को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ह्यूमन ने प्रकृति को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि विचारों के हिसाब से अब हमारा जो मेडिटेशन करने का तरीका है वो बदल गया है और हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके मेडिटेशन को करना चाहिए। और एक मैं बड़ा ही आपसे साइंटिफिक मेथड शेयर करूँगा, ये उन सभी व्यक्तियों के बहुत काम आएगा जो कि कॉर्पोरेट्स में वर्क करते हैं, जो कि दिन रात काम ही करते हैं, जिनके पास की टाइम ही नहीं है, जिनका एक शब्द है ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आप रात को सोते हैं, आप रात को सोते हुए अपने मन में एक विचार रखिए, सोने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं सो रहा हूँ। लेटिए, आराम से लेटिए। लेटने से पहले 200 कदम जरूर चलिए ताकि आपका जो लीवर है, जो भी आपने खाना खाया है उसको एडजस्ट कर सके। और लेटते ही आप कहिए कि आई एम डूइंग मेडिटेशन। आपका जो स्लीप है वो मेडिटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आज की दौर का सबसे बड़ा साइंटिफिक पैटर्न है, जहाँ पे जिस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है वो भी मेडिटेशन कर सकता है। सोना मतलब खोना, सोना मतलब खोना। अगर सोना वर्ड को रिप्लेस करके आप कहो कि आई एम डूइंग मेडिटेशन, तो आप समझिए आप 4 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप सो नहीं रहे। जितने भी मेडिटेशन के फायदे हैं ना वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने ये कह दिया कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो ब्रह्मांड के साथ आप पूरी रात कनेक्टेड रहोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं शवासन में मेडिटेशन करना। भाव आपने ले लिया कि मैं सो नहीं रहा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सबसे आज के डेट में सबसे प्योर मेथड है। और रात के टाइम पे शोर शराबा भी कम होता है, इंसान अपना मोबाइल भी बंद कर देता है, जो मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ले सकता है। कितने प्रकार के मेडिटेशन आजकल हम यूज़ कर रहे हैं तो पहले यूज़ होते थे? वैसे दुनिया में बहुत प्रकार के मेडिटेशन यूज होते हैं। आज की डेट में 36 टाइप्स के मेडिटेशन हैं जो टॉप ट्रेंडिंग है, जो यूज होते हैं। अगर आपको अपने बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो आप कीजिए त्राटक मेडिटेशन कीजिए। आप त्राटक मेडिटेशन किसी मोमबत्ती या बिंदु में ध्यान लगाने से होता है। जब आप किसी मोमबत्ती या बिंदु में पहले दिन 2 मिनट, दूसरे दिन 4 मिनट, तीसरे दिन 6 मिनट इस तरीके से ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे में कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगा। ये बड़ों के लिए भी उतना ही काम करता है। इसके अलावा शून्य के स्टेज में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिटेशंस को आप यूज़ करते हो। कि स्टार्टिंग में तो सबसे पहले तो आप एज ए बिगिनर यूज़ करते हो, शवासन का यूज़ करते हो। आप इसके अंदर चौकड़ी मार के बैठते हो। कुछ लोग अपने आप को हिप्नोटिज्म की स्टेट में जाके मेडिटेशन करते हैं। तो 36 टाइप्स के मेडिटेशंस हैं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है। और पुराने ज़माने के हिसाब का तो देखो कि टू बी वेरी फ्रैंक बिल्कुल क्लियर बताऊँ, पूरी दुनिया में 4% लोग भी नहीं हैं जो पुराने ज़माने के हिसाब से मेडिटेशन करते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड 4% पीपल भी नहीं है जो पुराने ज़माने के हिसाब से मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हर आदमी सर्वाइवल के पीछे और लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं। बट यस, कुछ लोग हैं हमारे हिमालयाज में भी पाए जाते हैं और हमारे कुंभ के मेले में भी कुछ लोग अदृश्य रूप से प्रकट होते हैं। कुछ लोग पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से
घंटों घंटों ध्यान करते इस मेडिटेशन के सर नुकसान क्या क्या है, कि क्या क्या नुकसान है, या कुछ बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान है? हैं। आई कैन से मेडिटेशन इज द ओनली टेक्निक जिसमें हम नुकसान शब्द का यूज़ नहीं कर सकते। आप 1 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए कनेक्ट हो रहे हो ना, तो वो भी आपको फायदा देगा। नुकसान तो मतलब कभी हो ही नहीं सकता मेडिटेशन के, कोई नुकसान नहीं किसी भी प्रकार का। ठीक है, फायदे की अगर आप बात करो तो मैं कहूँगा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। जिन लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं कहूँगा यू मस्ट ट्राई विपाशना मेडिटेशन, जो 10 दिन का साइलेंट मेडिटेशन कोर्स होता है, जहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको आना है 10 दिन के लिए, आपको लगातार मेडिटेशन करना होगा और 10 दिन के लिए आपको साइलेंट रहना होगा। जो व्यक्ति उस मेडिटेशन को कर लेता है वो कैलेंडर में डेट को भूल जाता है कि आज कैलेंडर में कौन सी डेट है और आज कौन सा दिन है, वो व्यक्ति वो भी भूल जाता है। और विपाशना का असर इंसान की बॉडी पे लगभग 10 दिन करे हुए मेडिटेशन का असर 3 साल तक रहता है। 3 साल तक वो व्यक्ति कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आया, इतना पावरफुल है विपाशना में। तो आप, और ये विपाशना मेडिटेशन की एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड कोई भी संस्था बिना पैसों के कराती है। आपके पास सिर्फ टाइम होना चाहिए, आप विपाशना मेडिटेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई नुकसान नहीं है सर। और बेनिफिट की बात करूँ तो अगर आप मुझे कहोगे कि 10,000 बेनिफिट बता दो, तो इसके 10,000 से भी ज़्यादा बेनिफिट है। इतनी पावरफुल चीज़ है मेडिटेशन। और आज के युग में हर किसी को जरूर से जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए मेडिटेशन। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जो आपने जो बताया मेडिटेशन के बारे में। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक को उठाया, जिसकी ज़रूरत समाज को सबसे ज़्यादा है, सोसाइटी को सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में आप देखिए डिप्रेशन नाम की अनवांटेड बीमारी, शुगर के नाम की अनवांटेड बीमारी, बीपी के नाम की एक अनवांटेड बीमारी, ये बीमारियाँ नहीं है, ये सब साइकोसोमिया है। जिस व्यक्ति को मतलब अगर आप रैंडम 100 व्यक्तियों में शुगर टेस्ट करोगे ना, अगर आपको शुगर 400 भी आ रही है, जब तक आप उसको बताओगे नहीं ना कि आपको शुगर है, तब तक उस व्यक्ति को शुगर की कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होगा। ये सारी साइकोसोमिया जैसी बीमारियाँ, तनाव में रहना, डिप्रेशन में रहना, रिलेशनशिप इश्यूज मेडिटेशन में बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो आपने समाज के लिए जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए भी मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।